डियर एवरीवन, दिस इज अमित हेयर। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। लाइफ प्रोसेस हमारी जिंदगी का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे हमारी लाइफ चल सकती है। तो क्या लगता है क्या फैक्टर्स होंगे कि मतलब वो प्रोसेस रुक जाए तो हमारी जिंदगी भी रुक जाएगी। अगर बात करें, अगर मुझे खाना ना मिले, फर्स्ट थिंग न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होता है, तो क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ? पहला क्वेश्चन। तो जवाब है नहीं, नहीं रह सकते हम जिंदा। ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए या फिर मेरा हार्ट काम करना बंद कर दे, तो ये सारे प्रोसेसेस वन बाय वन समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सारी चीजें समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए पहले कुछ जान लेते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है। चैप्टर के नाम का आखिर मतलब क्या है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। जो हमारा संसार है, हमारा वर्ल्ड है, वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब लिविंग थिंग्स जो मूव कर सकें, जो रेस्पिरेशन कर सकें। व्हाट अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स? अगर मैं बात करूं बच्चे, मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन या फिर ये फिर माउस मेरे पास जो है, क्या ये लिविंग है? या फिर ये मेरी टी शर्ट, इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? तो जवाब है नहीं। ये क्या है बच्चे? नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग नहीं है। अब देखो जी, जैसे इस पिक्चर में हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? ऑब्वियसली ये सब लिविंग थिंग्स में आएंगे। किस में आएंगे? लिविंग थिंग्स में आएंगे। बात करूं मैं, चेयर, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब किस कैटेगरी में? क्या ये मूव कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं? तो जवाब है नहीं लेते बच्चों। तो ये सारे किस कैटेगरी में आने चाहिए? नॉन लिविंग थिंग्स में आने चाहिए। ठीक है। तो हमने समझा कि जो हमारा वर्ल्ड है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो चीजों से मिलकर बना है। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट? हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये कोई भी चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? चलिए, तो ऑन द बेसिस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो पहला, एबिलिटी टू मूव। जो भी लिविंग थिंग्स होंगी वो क्या करेंगी बच्चे? मूव करेंगी। देख रहे हो ना, जैसे ये अंकल मूव कर रहे हैं, इस तरीके से वो सारी चीजें भी मूव करेंगी जो लिविंग थिंग्स में कैलकुलेट होंगी। ठीक है। और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी, है ना, नई जनरेशन को बर्थ देंगी। क्या नॉन लिविंग थिंग्स नई जनरेशन को बर्थ दे सकती है? तो जवाब है नहीं। तो हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक आई एबिलिटी टू मूव, और दूसरी आ गई प्रोवाइड ऑफ स्प्रिंग्स, नई जनरेशन को बर्थ देना, गिविंग बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स। ये देखो, इस तरीके से हम क्या है, एक मेल और एक फीमेल मिलकर एक न्यू बेबी को बॉर्न करते हैं। दैट इज कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है बच्चे? लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? लिविंग थिंग्स। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करेगा। जो भी भाई जिंदा है, लिविंग है, वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड। अगर मैं पीछे से आके किसी बच्चे में एक लगा दूं, तो वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मम्मी डांट देती है तो बच्चा रोने बैठ जाएगा, है ना। कोई गर्मा गर्म चाय पी ले, वो भी रिस्पॉन्ड करेगा। जब बहुत सर्दी होती है तो आप क्या करते हो? जैकेट पहन लेते हो बच्चे। ये सब चीजें, आप टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बारिश हो रही है तो उसको भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, गर्मी हो रही है तो उसको भी रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो चीजों को आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं उन चीजों पे। तो ये सारी चीजें लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ये क्या भाई सब कर रहे हैं? हम्म इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जैसे ही इनको सुई चुभ रही है क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में है बच्चे? लिविंग थिंग्स। वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं बॉडी से, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, ये भी किस कैटेगरी में आया?
लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये देखिए जैसे ये अंकल हमारे वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी किस कैटेगरी में भाई, लिविंग। तो ये सारी चीजें हैं जो बताती है हम जिंदा हैं, हम अलाइव है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि भाई कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग। ये देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या किसी टेबल को देखा है कभी खाना खाते हुए? नो। टर्न फूड इनटू एनर्जी, खाना खा के एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से एनर्जी मिलती है बच्चों को। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं, ये सारे प्रोसेसेस मिलके डिफाइन करते हैं अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। तो कौन कौन से प्रोसेस है? सबसे पहला भैया खाना खाना और उससे एनर्जी लेना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। रेस्पिरेशन बच्चे, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और उस ऑक्सीजन से अपने फूड को ब्रेक डाउन करना, तो ये प्रोसेस आ जाता है हमारा रेस्पिरेशन में। ठीक है। ऐसे ही एक्सक्रीशन, अब जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में उसको बाहर भी तो निकालना है, तो दैट इज एक्सक्रीशन। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, वन बाय वन सारे टॉपिक्स को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ऐसे ही सेंसिटिविटी, ग्रोथ, ये सब प्रोसेसेस मिलके बनते हैं लाइफ प्रोसेसेस। दीज ऑल प्रोसेस आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो हमारे को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में अपनी लाइफ को हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन हम अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लाइफ प्रोसेसेस के। तो ये था हमारा बच्चों एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अपकमिंग वीडियोस में बाकी के प्रोसेसेस को डीप में पढ़ने वाले हैं हम, कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।